हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। सो हम लोग सब तैयार हो गए हैं हमारे। हाँ बेटा, अच्छा ओके। तो हम आ गए हैं छत पे, हमने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर ले। शायद 11:30 साढ़े 10 11:30 इतने का टाइम है, कंफर्म नहीं है। ये बेटा जरा मोबाइल देना, देखो कितना बज रहा है। बाबू जरा मोबाइल देना, देखो कितना बज रहा है। वो 11 बज रहा है, 10:59। हाँ 10:59। तो अभी हम हमारा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, सारा काम हो रहा है। नीचे रिकॉर्डिंग करने वाले आए हैं, रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं इसी में ऐड कर दूंगी। बारिश रात भर इतनी बारिश हुई थी, पूरे छत पे बारिश का पानी लगा हुआ है। वैसे तो नहीं लगा है लेकिन इतना है, देखो ऐसे करके। आ जाओ तुम लोग, मेरी धूप बकाली हो जाओ। हाँ हमारे घर की लड़कियां भी कमाल करती है, कह रही हैं धूप। चलो बनाते हैं हम 1-2 रील्स। साड़ी पहने हैं क्योंकि आज के बाद तो टाइम नहीं मिलेगा हमें सब कुछ करने का। आ जाओ स्नेहा, खुशी से हाय हाय कर लो। हाय। तो ये लोग आई, हमें बड़ा अच्छा लगा। पिछली बार नहीं आई थी तो हम खुशी से गुस्सा हो गए थे। मेरी डॉल जो है तो आ गई थी और फिर आएगी 1 महीने बाद। डॉल है बेबी डॉल। ये डॉल है बेबी डॉल। हाँ सही बात है। नेहा तो कहाँ है, उसका तो आता पता ही नहीं लग रहा। वो घर आ जाती है ना तो गायब हो जाती है। तो चलो हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं। बाहर इतनी खटपिट हो रही है कि क्या बताएं। कुछ मतलब वहाँ पर हम अगर कुछ बोले तो आप लोगों को सुनाई ही ना दे, इतना खटपिट हो रहा है। क्योंकि कुकिंग भी हो रही है, बाहर आई हुई है कुकिंग करने के लिए। और आपको तो पता ही है कि जब कुकिंग करने वाले आते हैं तो कितना खटपिट करके करते हैं। जैसे मेले में टिक्की खाने जाओ, चाट वाला ठक 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 करके बनाता है, वैसे ही। तो कुकिंग हो रही है, इसके बाद इतने सारे लोग जुटे हैं, सब बात हो रहा है उसी में। चलो मिलते हैं कुछ देर बाद, बाय। ओ ये है मेरी क्यूट सी भाभी जी, यूपी ब्लॉगर आराध्या। हाँ वो दूसरा हमारे का कपड़ा अलग है, वो एकदम लेकिन कलर एक ही हाँ जैसा कलर। है। और पसंद तो हम ही किए हैं ना। पसंद दीदी का है, हम लोग बोलेंगे दीदी ने दे दिया। नहीं वो दूसरी है। वो जो देखे हैं हमारी साड़ी उनको समझ में आएगा। वो एक नेट की है और एक उसका कलर क्या बोलते हैं, वो टिश्यू ऐसे करके कुछ है, उस पे है सेम पे नहीं। हाँ इसका कपड़ा एकदम सॉफ्ट है। तो जो देखे हैं हमारा वीडियो नहीं बोलेंगे, बाकी जिनको बोलना है तो बोलेंगे। अब एक ही कलर की एक ही डिजाइन की तो बहुत सारी साड़ी होती है ना। क्यों भाभी जी से बोल रहे हैं रिकॉर्ड कर लो, भाभी जी रिकॉर्ड कर ही नहीं रही हैं। चलो भाभी जी के वीडियो में जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स आए थे बनाने के लिए रील्स, लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी है कि भाई बर्दाश्त नहीं हुआ। हम चल रहे हैं नीचे, बहुत गर्मी है यार। लॉक कर दे नहीं तो बस। मैंने बाल भी नहीं बांधा था, भाभी को लेके राधिया को लेके आ गए थे छत पे। हम कहे चलो दिखा देते हैं, क्योंकि और मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करना था बाहर। अंदर बहुत शोर शराबा हो रहा था लेकिन कुछ काम नहीं हो पाया, ना रील्स बन पाई। 2 रील्स तो बना लिए हैं। चलो ये लोग जुटे पड़े हैं। चलो मिलते हैं सबसे बाद में, बाय। तो गया जाने से पहले पिंडदान किया जाता है घर पे, तो वही किया जा रहा है, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर स्पीड बढ़ा दी हुई है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया था। सो अभी सब आ गए हमारे घर से, मायके से सब आ गए हैं। दोपहर के बज गए हैं 12:30। हम लोग यहाँ से 12 बजे निकलने वाले थे लेकिन लेट हो गया। अभी सब लोग खा रहे हैं, इसके बाद पूरा गाँव टहला जाएगा। छाले इतने ज़्यादा हो गए पूरे गले में भी। डीजे मुझे सब किया गया था लेकिन अब क्या किया जाए। अब एक जन की डेथ हो गई गांव में, कैंसिल भी नहीं हुआ था। शायद आज पापा ने मना किया। डीजे किया गया था, वो गांव में जो बैंड होता है, वो बाजा नहीं होता है देसी वाला, उसे किया गया था। लेकिन अब क्या किया जा सकता है। इस देसी की सारी दुनिया। अब सारा जो भी है ना वो सब स्टार्ट हो रहा है काम, और पंडित जी आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हम पापा के साथ जा रहे हैं, हम और दीप,
क्योंकि भैया ड्राइव नहीं कर सकते, भैया अकेले घर पे रहेंगे नहीं, इतने सालों बाद मतलब इतने महीनों बाद आए हैं तो भैया भाभी साथ रहेंगे। यहाँ पर पापा रो रहे हैं। अब रो क्यों रहे हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि मम्मी है नहीं, हमारी सासू मम्मी है नहीं, तो अकेले हैं। और गया अगर जोड़ी साथ में रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है गया जगन्नाथ जाने में। तो ये पंडित जी हैं और क्या बोलूँ यार, सच में पापा को रोता देखना मुझे मतलब बड़ा सच में काश कुछ चीज़ें अपने हाथ में हो। पापा और ये बड़ी भाभी हैं मेरी नेहा की मम्मी, वो बहुत रोती हैं, बहुत ज़्यादा। पापा हमारे हैं ही ऐसे, हमारे ससुर जी, हम दोनों जन तीनों जन को कभी भी बहू की तरह नहीं रखते हैं, हमेशा बेटियों जैसा प्यार करते हैं। तो मुझे पकड़ के मुझे भी पकड़ के पापा खूब तेज़ से रोने लगे। और उस टाइम मुझे यही हो रहा था कि काश कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती तो आज पापा मतलब इन सब का दर्द मैं कम कर पाती। दीप भी बहुत ही ज़्यादा, देख लो दीप के आंसू एक बार भी बंद नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। दीप बहुत छोटे हैं, मतलब सबसे छोटे हैं, मम्मी के लाडले थे। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, दीप की ये हालत देख के ना मतलब क्या ही बोलूँ। देखो पापा मुझे पकड़ लिए और मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे ससुर जी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर फोटोग्राफर आए हुए थे तो वही सब फ़ोटो क्लिक हो रही थी। मेरा भाई राहुल है, आराध्या यूपी ब्लॉगर आराध्या इनके चैनल का नाम है। और मेरे मायके से मेरी पूरी फैमिली आई थी, पापा चाचा सब आए हुए थे, भाई। तो यहाँ पर जब तक पूरा गांव घूमा जा रहा था, राहुल ही पापा को पकड़ के चल रहा था, क्योंकि पापा को थोड़ा सा चलने में दिक्कत होती है और इसीलिए हम लोग जा भी रहे हैं। ये मेरे छोटे चाचा थे, बड़े चाचा चंदन, ये मेरे पापा हैं। तो आपने तो देखा ही है मेरे दोनों पापा तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर लगा देती हूँ म्यूजिक, आप लोग देख लीजिए क्या कैसे होता है पूरे गांव में घूम घूम के। जो है क्या बोलते हैं उसको, पियरा। पूरे घर में जितने भी गांव हैं, मतलब जितना भी गांव में घर हैं, सबके घर जाना होता है। और हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे उस दिन। मेरी दीदी हैं, दीप की बड़ी बहन। तो दीप मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, जीजा जी भी आए हुए हैं। दीदी भी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, सबको मम्मी की बहुत याद आ रही थी। होता है ना, जब कुछ खास होता है तो उस जगह हमें उनकी कमी खलती है, हमेशा खलती है। तो अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब पापा को माला पहनाते हैं। ये है रस्म है तो करना पड़ता है, गया जाने से पहले सब कुछ होता है। आप लोग जानते हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस किस के गांव घर में हुआ है, ये भी बताएं। मेरे मायके में मेरे दादू जी गए थे, सितंबर में मेरी शादी से पहले गए थे, शायद 2011 में। और उस टाइम हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था, हमारे दादा दादी सब गए थे। उस जैसे ना शादी जितना बड़ा फंक्शन होता है उतना बड़ा ही ये भी फंक्शन होता है। हमारे यहाँ भी ये जो अभी आप देख रहे हो पैर छू रहे हैं, मेरे चाचा हैं मनोज चाचा, हमारे यहाँ भी डीजे किया गया था, बाजा किया गया था। लेकिन गांव में एक जन की डेथ हो गई तो इसलिए सब कुछ नहीं हो पाया। अब आपको तो पता ही है कि अच्छा नहीं लगता है ना। अब गांव में रह रहे हैं तो हम सब जितने भी लोग हैं उनका दर्द अपना हो जाता है सबका। अगर हमारे परिवार में कुछ दर्द तकलीफ़ है तो उन लोगों को वो चीज़ फ़ील होती है, अगर किसी के घर में है तो वो चीज़ हम लोगों को फ़ील होती है। इसलिए तो कहा जाता है कि गांव में काफ़ी ज़्यादा एकता होती है। तो ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अब इसके बाद पापा चलेंगे गाँव में सबके यहाँ पेरा डालने। तो मैं यहाँ पर लगाती हूँ म्यूजिक, आप लोग देखिए। और मम्मी को भी साथ में चल रही हैं। मम्मी नहीं है तो मम्मी की फ़ोटो हम लोग लेके चल रहे हैं। और मम्मी की जब फ़ोटो लिए थे ना तो लग रहा था कि जैसे मम्मी ही हैं, हमारे साथ में गई हैं। हम लोग जहाँ जहाँ भी गए हैं मम्मी पापा को साथ में ही लेके गए हैं। यहाँ पर देखो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। हम हमारी भाभी, सारी ननद, गांव के लोग और परिवार के सारे लोग सब इकट्ठा हुए थे। तो चलो मैं लगा देती हूँ म्यूजिक, आप लोग एंजॉय कर लीजिए।
ये घर जो आप देख रहे हो हमारे बड़े पापा का घर है और ये है हमारा पुराना घर, जहाँ पर पहले पुराना घर था अभी कुछ इस तरीके से। अच्छा नहीं, ये है बगल का घर है। हाँ, और ये है हमारा पुराना घर, आप लोगों ने देखा ही हुआ है। पहले यहाँ पर हमारा पक्का घर था, अब गिर गया है, तो ये है पुराना घर। यहाँ मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, आप लोगों ने देखा ही हुआ है, वो काफ़ी वायरल वीडियो है हमारी होम टूर करके देखेंगे आप तो आपको समझ आएगा, वो वीडियोस हैं। तो अब हम लगाते हैं म्यूजिक, अब आप लोग म्यूजिक देखिए, म्यूजिक सुनिए, वीडियो एंजॉय कीजिए। ओके। अब हम लोग निकल रहे हैं, तो हमारे जो पंडित जी हैं हम लोग उनका पैर छू रहे हैं, अब जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं, कितना बज रहा है? 8 ना 8:30, 8:30 बज रहा है और जस्ट हम लोग पहुँचे हैं होटल में। हमने रूम बुक कर लिया हुआ है। थकान इतनी ज़्यादा लग गई है, बिल्कुल चला नहीं जाएगा। मुझे इतना तेज़ बुखार हो गया, इतना तेज़ बुखार हो गया है, मैं कभी इतना ज़्यादा चली नहीं हूँ, आज फर्स्ट टाइम इतना। दीप का गाँव बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। मैं चल रही हूँ, लेट जाऊँगी। सारी ज्वेलरी मैंने रख दी लॉकर में, कुछ शायद लोकल भी हम कुछ नहीं लिए हैं, देखेंगे है कि नहीं है। सब हाथ इतना खाली खाली लग रहा है। थोड़ा सा हम लोगों को लेट हो गया, जहाँ पर आज भरत कुंड में पिंडा देना था वो नहीं हो पाया, अब कल सुबह होगा। सो अभी मैं चल रही हूँ। ब्लॉग तो इतना ज़्यादा लंबा हो गया, इतना ज़्यादा लंबा हो गया कि क्या बताऊँ। ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाऊंगी जो मैंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया, और बाकी जो मैंने बोला है रिकॉर्ड करने वाले आए थे। क्या कर रहे हो? एसी बंद कर दो। बहुत ठंडी लग रही है, बुखार की वजह से। करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।